दोस्तों, तो इस वीडियो में हम विराम चिन्ह के बारे में जानेंगे, जिसे इंग्लिश में पंक्चुएशन कहते हैं। आप अच्छे से समझ लीजिए, इसको कॉपी में लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये बस समझने की चीज़ें हैं और अच्छे से देख लेना होता है। ये चिन्ह आप जब लिखोगे कुछ, एक कोई वाक्य, कोई सेंटेंस लिखोगे, वहाँ पे इन चिन्हों का प्रयोग होता है। हाँ, तो इन चिन्हों को हिंदी में विराम चिन्ह और इंग्लिश में पंक्चुएशन कहते हैं, पंक्चुएशन मार्क्स ऐसे कहते हैं। ठीक है, बस याद रख लो। तो इसको बहुत अलग अलग तरीके से कहा जा सकता है कि ये विराम चिन्ह क्या है। मैं पढ़ देती हूँ, आप अच्छे से समझ लो। भाषा लिखते समय उसमें ठहराव या विराम लाने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। ये विराम चिन्ह एक प्रकार के संकेत होते हैं। इसको और अलग तरीके से भी समझा जा सकता है। विराम चिन्ह का अर्थ है ठहराव, विश्राम या फिर रुकना। अर्थात वाक्य लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए लगाए जाने वाले चिन्हों को ही विराम चिन्ह कहते हैं। लिखित भाषा में अलग अलग भावों को प्रकट करने, विशेष स्थान पर बल देने, रुकने, उतार चढ़ाव आदि को स्पष्ट करने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। हाँ, तो आपको ये चीज़ों से समझ में आ गया होगा कि विराम चिन्ह क्या है। हम जब कोई लाइन लिखते हैं, कोई वाक्य लिखते हैं, तो उसमें ठहराव लाने के लिए, रुकने के लिए या फिर कुछ अलग मनोभाव को प्रकट करने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो उन्हीं चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। तो कौन कौन से विराम चिन्ह है हिंदी में, मैं इंग्लिश का भी बता देती हूँ। इंग्लिश में सिर्फ एक चीज़ अलग है, ये जो पूर्ण विराम है ये हिंदी में ऐसे लिखा जाता है। पूर्ण विराम को हिंदी में ऐसे लिखा जाता है। हाँ, लेकिन इंग्लिश में बस ऐसे एक बिंदु दिया जाता है, इसको फुल स्टॉप कहते हैं इंग्लिश में, फुल स्टॉप। बस यही एक फ़र्क है, बाकी सब सेम टू सेम है। तो ये हिंदी में लिखा गया है, लेकिन इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है मैं वो भी आपको बता देती हूँ। अल्प विराम, ये अल्प विराम, और अल्प विराम को इंग्लिश में कॉमा कहा जाता है। याद रखिए, क्योंकि आप जब लिखेंगे, कुछ पढ़ेंगे, तो ये सारी चीज़ें बार बार आएंगे। तो इसको क्या कहते हैं ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। हिंदी में कहते हैं इसको कॉमा, अल्प विराम, और इंग्लिश में कहते हैं कॉमा। ठीक है, ये है अर्ध विराम, अर्ध विराम, और इंग्लिश में कहते हैं सेमी कॉलन, सेमी कॉलन। ये कॉमा, ये सेमी कॉलन। ये मैंने कहा ये पूर्ण विराम है, और इंग्लिश में कहते हैं फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, पूर्ण विराम और फुल स्टॉप। कॉमा, सेमी कॉलन, पूर्ण विराम और इंग्लिश में फुल स्टॉप। ठीक है, ये है उपविराम, ये दो बिंदु एक साथ आता है, ये उपविराम कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में कहते हैं कॉलन। ये सेमी कॉलन और ये है कॉलन। एक और है, ऐसे लिखा जाता है, कुछ निर्देश जैसा कुछ दिया जाता है, इसको बोलते हैं कॉलन डैश। हाँ, दो बिंदु और एक ऐसे ये छोटा करके दिया जाता है, तो इसको कहते हैं कॉलन डैश। ठीक है, ये है क्वेश्चन मार्क, जिसे इंग्लिश में कहते हैं, और हिंदी में प्रश्नवाचक चिन्ह। क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह ये है। ये विस्मयादिबोधक चिन्ह है, और इंग्लिश में कहते हैं एक्सक्लामेशन मार्क। विस्मयादिबोधक चिन्ह और एक्सक्लामेशन मार्क। हाँ, ये योजक चिन्ह है। हम लोग जब कुछ लिखते हैं, दो शब्दों के बीच आता है एक छोटा करके, इसको हाइफन बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में योजक चिन्ह, और इंग्लिश में हाइफन। याद रखिए, एक बार फिर से बोल देती हूँ। ये है कॉमा, ये है सेमी कॉलन, ये है पूर्ण विराम, और इंग्लिश में फुल स्टॉप। इंग्लिश में इसको एक बिंदु करके लिखते हैं। हाँ, ये ध्यान में रखिएगा, इंग्लिश में ये नहीं लिखते, बस एक बिंदु आता है। और ये है कॉलन, ये है क्वेश्चन मार्क, ये है एक्सक्लामेशन मार्क, और ये है हाइफन। हाँ, नेक्स्ट है उद्धरण चिन्ह और अवतरण चिन्ह भी कहते हैं। ये ऐसे दो दो कॉमा या फिर एक एक कॉमा के साथ आता है, इसके बीच में वाक्य होते हैं। हाँ, इसको इंग्लिश में इन्वर्टेड कॉमा या फिर कोटेशन मार्क भी कहते हैं, और हिंदी में उद्धरण या फिर अवतरण चिन्ह कहते हैं। ठीक है, ये कोष्टक चिन्ह है, ये इसको ब्रैकेट्स कहते हैं। ये अलग अलग प्रकार के ब्रैकेट्स है।
इसको हिंदी में कोष्टक चिन्ह और इंग्लिश में ब्रैकेट्स कहते हैं, ब्रैकेट्स। यह है निर्देशक चिन्ह, ये थोड़ा लंबा करके दिया जाता है, इसको क्या कहते हैं, डैश कहते हैं। ये एक छोटा वाला है, इसको हाइफन कहते हैं, इसको डैश कहते हैं, ठीक है। ये लोप चिन्ह, डॉट 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 ऐसे कुछ अगर वाक्य में छूट जाता है, कुछ मनोभाव होते हैं ना, हम लोग छोड़ देते हैं, पूरा नहीं करते, तो उसमें ये डॉट 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 आता है, लोप चिन्ह कहते हैं हिंदी में। यह है त्रुटि चिन्ह। आप कुछ लिख रहे हो, बीच में कुछ छूट गया, तो अगर कुछ छूट गया, समझो कि आपने ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा, हाँ बीच में तो आपको कुछ लिखना था, छूट गया, तो आप अगर ये चिन्ह देकर आप इसके ऊपर लिख सकते हो। हाँ, समझ लो कि यहाँ पे कुछ लिखना था, ये छूट गया, तो यहाँ पे ये चिन्ह दे के इसके ऊपर आप लिख सकते हो, ये एक तरीका होता है, ठीक है। ये त्रुटि चिन्ह ये है। और विवरण चिन्ह, इसको कॉलन डैश, वो मैंने आपको बताया था ना, कॉलन डैश, यहाँ पर आपको बताया था, ये कॉलन डैश, दो बिंदु और ये कॉलन डैश, मतलब आपने वाक्य में कुछ बोला है कि ये निम्नलिखित है, नीचे दिए गई चीज़ें हैं, तो उस लाइन में ये इस्तेमाल होता है। तो आप जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ, इंग्लिश में ही बोलती हूँ क्योंकि हिंदी में इतना बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने लिख दिया है, आप यहाँ से देख के लिख सकते हो, बस इंग्लिश में बोला जाता है ज़्यादातर। तो ये है कॉमा, ये है सेमी कॉलन, ये है पूर्ण विराम या फिर फुल स्टॉप, इंग्लिश में फुल स्टॉप, ये है कॉलन, ये है क्वेश्चन मार्क, ये है एक्सक्लामेशन मार्क, ये है हाइफन, छोटा वाला हाइफन, ये है कोटेशन मार्क और इन्वर्टेड कॉमा, एक एक करके आता है या फिर डबल डबल आता है ऐसे, और ये है ब्रैकेट्स, 3 तरह के ब्रैकेट्स होते हैं, ये 1 2 3, ये 3 तरह के ब्रैकेट्स होते हैं। ये डैश है, थोड़ा लंबा आता है, ये हाइफन है, ये डैश है, लोप चिन्ह डॉट डॉट डॉट, ये त्रुटि चिन्ह, और ये है कॉलन डैश, विवरण चिन्ह, ठीक है। तो ये ध्यान से याद कर लीजिएगा। हाँ, तो पूर्ण विराम के बारे में यहाँ कुछ लिखा है, मैं आपको बता देती हूँ। पूर्ण विराम इसे कहते हैं, हिंदी वाक्य की समाप्ति पर लगाया जाता है। ये पूर्ण विराम हिंदी वाक्य में वाक्य की समाप्ति पर लगाया जाता है। जैसे ये एक उदाहरण दिया गया है, एक लाइन लिखा गया है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ये एक लाइन लिखा गया है और लाइन को ख़त्म करने के बाद यहाँ ये पूर्ण विराम लगाया गया है ऐसे। और अगर ये वाक्य इंग्लिश में होता तो इसमें फुल स्टॉप आता। हाँ, अल्प विराम, अल्प विराम कैसे इस्तेमाल होता है, वाक्य में जहाँ थोड़ी देर के लिए रुका जाए या शब्दों को अलग अलग दिखाया जाए, वहाँ ये अल्प विराम या फिर कॉमा जिसे कहते हैं इंग्लिश में, वो आता है। वाक्य में जहाँ थोड़ी देर के लिए रुका जाए या शब्दों को अलग अलग दिखाया जाए, वहाँ ये कॉमा आता है। जैसे बुद्ध ने दुनिया को अहिंसा, करुणा और शांति का उपदेश दिया। यहाँ देखो 3 अक्षर एक साथ है, अहिंसा, करुणा और शांति का उपदेश दिया बुद्ध ने, तो यहाँ अहिंसा के बाद ये कॉमा आया है। हाँ, ऐसे इस्तेमाल होता है कॉमा का। और यहाँ पर देखो एक शब्द है अलग अलग, इसके बीच में हाइफन दिया गया है, ये छोटा वाला, मैंने बोला था ना, ये योजक चिन्ह जिसको हाइफन कहते हैं इंग्लिश में, ये। और हमने जो ये जैसे लिखा, जैसे में ये डैश दिया है थोड़ा लंबा करके, तो पढ़ते पढ़ते हमें बहुत कुछ दिख जाता है, समझ में आ जाता है। फिर है प्रश्नवाचक चिन्ह, जहाँ क्यों, कैसे, कब, किसने, किसको, क्या आदि शब्द द्वारा प्रश्न पूछा जाता है। मतलब जिन वाक्य से हमें प्रश्न पूछा जाता है, वहाँ वाक्य के अंत में ये प्रश्नबोधक चिन्ह आता है, क्वेश्चन मार्क आता है। एक उदाहरण दिया गया है, जैसे बता सकते हो वहाँ क्या है, वहाँ क्या, वह क्या है। यहाँ पर क्या, ये शब्द है, ये एक प्रश्नवाचक शब्द है, तो इसीलिए इसके आखिर में ये क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह आया है, ठीक है। बता सकते हो वो क्या है, क्वेश्चन मार्क। फिर विस्मयादि बोधक चिन्ह, जिन वाक्यों में आश्चर्य, दुख, हर्ष, खुशी आदि मनोभाव प्रकट किए जाते हैं, उसमें ये विस्मयादि बोधक और जिसे इंग्लिश में कहते हैं एक्सक्लामेशन मार्क, वो चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे वाह, मौसम कितना अच्छा है, ऐसे वाह, ये एक आश्चर्यजनक या फिर बहुत खुशी की बात है, तो ये वैसा वर्ड है वाह। तो इसमें वाह लिखने के बाद हमने एक्सक्लामेशन मार्क दिया, विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया और उसके बाद वाक्य को कंप्लीट किया, मौसम कितना अच्छा है, और फिर हमने पूर्ण विराम लगा दिया।
हाँ, तो एक्सक्लामेशन मार्क बहुत अच्छा है, बहुत इजी है और अच्छा भी लगता है। अच्छे अच्छे लाइन्स पर वाक्य में लिखा जाता है। ये जैसे ये है पूर्ण विराम, इसके नीचे एक बिंदु लगा दो तो ये बन जाता है एक्सक्लामेशन मार्क या फिर विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो ये बहुत आसान है, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस याद रख लो इन सारे चिन्हों के नाम। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। कॉमा, सेमीकोलन, पूर्ण विराम और फुल स्टॉप, ये है कॉलन, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लामेशन मार्क, हाइफन, छोटा वाला हाइफन, ये इन्वर्टेड कॉमा और कोटेशन मार्क भी कहते हैं। ये ब्रैकेट्स है, 3 ब्रैकेट्स, ये डैश है थोड़ा लंबा, ये डॉट 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 लोप चिन्ह, ये त्रुटि चिन्ह और ये है कॉलन डैश। बस हम जब कुछ लिखेंगे हिंदी में हो या इंग्लिश में, इन सारे चिन्हों का प्रयोग होता रहेगा। तो आपको इन सारे चिन्हों के नाम अच्छे से याद कर लेने हैं। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं।